कहते हैं लीडर ओहदों से नहीं बल्कि बहरानों में लिए गए फैसलों से पहचाने जाते हैं। बहरान जो कि हमारी धरती के डीएनए में शामिल हैं और आज़ादी के दिन से आज तक शब व रोज़ तरक्की की नई मंजिलें तय करते रहे हैं। फिर चाहे वो हिंदुस्तान से हमारे मुसलमान भाई बहनों की हिजरत का बहरान हो या मौजूदा दौर में हमारे सरकारी टीवी का बहरान। गुज़श्ता 73 सालों के बहरानों की एक तवील फहरिस्त भी मुरतब कर दी जाए तब भी तमाम बहरानों का अहाता करना मुश्किल है। बहुत से बहरान माजी का किस्सा समझकर भुला दिए गए और कुछ बहरानों पर अल्लाह के फजल से फातिहाना गलबा हासिल कर लिया गया। लेकिन कुछ बहरान ऐसे हैं जो आज़ादी के परवाने के साथ ही मिले लेकिन आज तक हमारी कौम का मुंह चढ़ाते हैं और हम सब अच्छा हो जाएगा कहकर खुद को महवे इंतज़ार किए बैठे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि फ़हरिस्त तो तवील है लेकिन सर फ़हरिस्त आज भी फ़िक्री, तालीमी, तरबियती, कानून की हुक्मरानी और कायदाना सलाहियतों के बहरान हैं। हमारे हर दिल अजीज़ कप्तान ने हमारी नौजवान नस्ल के फ़िक्री, तरबियती बहरानों और पीटीवी को दरपेश माली बहरान का हल सल्तनत उस्मानिया के तारीख़ी पस मंज़र पर फिल्माए गए तुर्की ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी को उर्दू ज़ुबान में पेश करके निकालने की कोशिश की है। लेकिन इस ड्रामे से सबसे बड़ा काम खुद साहब इक़्तिदार अपने लिए और अपने हमनवा सरकारी ओहदेदारों के लिए ले सकते हैं, जो शायद पाकिस्तान के बाकी सब बहरानों को हल करने के लिए अहम हथियार साबित हो सकते हैं। हम ड्रामा दरामद कर चुके हैं तो ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को अर्तुगरुल गाज़ी की कहानी और इसके मरकज़ी किरदार की कौन सी मुतासिरकुन खसूसियात अपनाने की ज़रूरत है, जिसने खाना बदोशों की तकदीर बदल कर उन्हें एक वसी व अरीज़ रियासत का हुक्मरान बना दिया और वह सदियों तक दुनिया की अजीम रियासत के तौर पर कायम रही। बहुत से लोग ये एतराज़ तो कर सकते हैं कि अर्तुगरुल ड्रामे की कहानी तो माखूज़ है और इस ड्रामे का ज़्यादातर हिस्सा तो फ़र्ज़ी है, क्योंकि तारीख़ की किताबों में ड्रामे की कहानी की तरह हकीकी वाक़यात की इतनी तफसीलात नहीं मिलती। मैं कहता हूँ अगर ये भी मान लिया जाए कि सारी कहानी ही फ़र्ज़ी है, तब भी इसकी कहानी हमारे हुक्मरानों और अवाम के लिए मशले राह हो सकती है। क्या मालूम ये ड्रामा महज एक तफरीह की बजाय हकीकी तौर पर किसी बहरान को हल करने में मुआवन साबित हो जाए। अर्तुगरुल की कहानी हमें बताती है कि उसने कबायली सरदार का बेटा होते हुए भी तख्ते सरदारी पर नज़रें जमाने की बजाय अपनी जहानत, दिलेरी और खुदादाद सलाहियतों पर भरोसा करके ताकतवर जालिम के खिलाफ अमली जद्दोजहद का बकदरे मुश्किल रास्ता इख्तियार करके मजलूमों की मदद की, जो कि हमारी इस्लामी तालीमात का एक खासा भी है। और उसी जद्दोजहद ने उसे ऐसी मजबूत रियासत की मंजिल का ख्वाब दिखाया जो ना सिर्फ तुर्क कबीलों के लिए अमन लेकर आए बल्कि उस दौर की मुस्लिम रियासतों के इत्तेहाद को यकीनी बनाकर इस्लाम मुखालिफ और इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ सादा और मजलूम अवाम के लिए ढाल का किरदार अदा कर सके। हमारे कप्तान ने भी अमली जद्दोजहद का आगाज़ नाइंसाफ़ी के खिलाफ सियासी रास्ता अपनाकर किया और 22 साल की तवील जद्दोजहद के बाद हुक्मरानी भी हासिल कर ली, जो कि मकसद के हसूल के लिए ज़रूरी थी। लेकिन तकरीबन 2 साल हुक्मरानी के बाद भी मंजिल अभी बहुत بعید दिखाई देती है। अर्तुगरुल की तरह हमारे कप्तान की पहचान भी दिलेरी थी, जो जाबिर हुक्मरानों, नाइंसाफ़ी और दहशत के खिलाफ नजर आती थी। लेकिन अर्तुगरुल महज अपनी तलवार, जोर बाजू और अल्लाह की रहमत और मदद से अपनी जद्दोजहद पर कायम रहते हुए अपने ख्वाब की ताबीर हासिल कर गया। लेकिन दुनिया की छठी बड़ी और मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत होने के बावजूद मजलूम कश्मीरियों के लिए हमारी मदद महज कुछ तकरीरों और पैगामात तक ही महदूद रह सकी। अर्तुगरुल अपने से कई गुना बड़े जालिम दुश्मन से मगलूब नहीं होता था। जंग का रास्ता अपनाए बगैर भी हिकमत अमली से मकसद हासिल करने की सलाहियत रखता था। लेकिन दुश्मन जब जंग के लिए वार करता तो अमन की बात करने की बजाय तलवार से मुकाबला करता था। अपने कबीले और रियासत में इंसाफ पर मसलियतों का शिकार नहीं होता था। गद्दारों से नरम रवैया इख्तियार करने की हिकमत अमली अपनाकर साथ बिठाने की बजाय उनका खात्मा करता था। फैसले जमहूरी और कानूनी करता, लेकिन गलत जमहूरी फैसलों पर तायब नहीं होता था। मर्दम शनास और मौका शनास था। इंसाफ के हसूल तक जद्दोजहद जारी रखता, नाकामियों से थक कर हालात के रहमो करम पर खुद को या मजलूमों को नहीं छोड़ता था। एक हकीकी लीडर की तरह अपने बहादुर जंगजू साथियों की पुष्ट मजबूत करता और हौसला बढ़ाता। मुस्लिम उम्मा को मुतहद करने की अमली कोशिश करना अपनी मंजिल का हिस्सा समझता। कमजोर पर रहम और ताकतवर जालिम पर कहर साबित होता। दुनिया परस्त और बुज़दिलों की बजाय बहादुर और दीनी और रूहानी फहमो फरासत वाले लोगों से रहनुमाई लेता। आज रियासत मदीना जैसी इस्लामी फलाही रियासत का खूबसूरत ख्वाब तो मौजूद है, लेकिन मंजिल तक ले जाने के लिए एक रहबर और मर्द बहरान की कमी महसूस होती है। हमारी कौम जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे बाकिरदार हुक्मरानों के इंतज़ार में है, लेकिन 73 साल से खाइन और दुनिया परस्त हुक्मरानों को ही चुनती आई है। वो सिर्फ अर्तुगरुल जैसे किरदार के हामिल हुक्मरान भी पाले तो इकबाल का पाकिस्तान उस मंजिल पर चल निकले जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दी है।